तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, अब आपको वो सुनाते हैं। का इम्पैक्ट तो देखने को इन दिनों में मिला है, क्योंकि 40,000 से हमारा एक्टिव केस का आंकड़ा अब 26 के करीब पहुंचा है, 26,000 के लगभग पहुंचा है। इसमें तो दो राय नहीं। इसमें एक चीज को लेकर के हम कह सकते हैं कि कोविड कर्फ्यू जो हमारा ये कोरोना कर्फ्यू जो लगाया है, उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन अभी भी हम महसूस करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ये कायम रहनी चाहिए, ताकि ये नंबर और तेजी से और नीचे आए। हम उम्मीद करते हैं, जो हमने लगभग सप्ताह के लिए, सप्ताह भी नहीं 5 दिन के लिए और बढ़ाया है 31 तारीख तक, उसके बाद फिर से रिव्यू करेंगे। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 साल की आयु के लिए जिनको हम रजिस्ट्रेशन के बाद जिनको बुलाएंगे वही लोग आए, क्योंकि ज़्यादा संख्या में आएंगे और वैक्सीन वहाँ पर उस तरह से उपलब्ध नहीं, अगर उस तरह से हो पाएगी तो कठिनाई होगी, वो हम नहीं चाहते हैं। कांगड़ा में भी मेक शिफ्ट के अंतर्गत एक नया जो एक सुविधा वहाँ पर शुरू की, परौर में लगभग 250 बेड कैपेसिटी के साथ वो होगा। अब फिलहाल हमने उसमें 65 बेड की कैपेसिटी आज शुरू की है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको मुखातिब करवाते हैं। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल में 59 कोविड संक्रमितों की बीते 24 घंटों में मौत हो चुकी है। कोविड के 1926 नए केसेस सामने आए। अब राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 24,181 पहुंच चुकी है। तो हिमाचल में बीते 24 घंटों में कोविड संक्रमितों की जो मौत हुई है वो आंकड़ा 59, कोविड के नए मामले 1926 और अब राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 24,000 के पार है। 24,181 लोग अभी भी कोविड से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तो कोरोना पर ही हिमाचल से अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिमाचल में दरअसल अब तक कुल 1,80,983 लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 1,53,964 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या 24,000 के पार। अब तक 2,813 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। तो प्रदेश में एक्टिव केसेस का संख्या 24,000 के पार है। 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और प्रदेश में अब तक 1,53,964 लोगों की रिकवरी भी हो चुकी है और कोरोना के कारण 2,813 लोगों की जान चली। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बताते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने समीक्षा बैठक की है। इससे पहले कल कैबिनेट की बैठक हुई थी। कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत की गई। स्वास्थ्य सचिव और कई बड़े अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर चर्चा की गई है। मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव समेत कई अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। कोरोना के हालातों को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, हालातों का जायजा सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से लिया गया। समीक्षा बैठक राजधानी शिमला में की गई। प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर ने समीक्षा बैठक की और कोरोना के ताजा हालातों को लेकर यहां पर बातचीत की गई है। बड़े अधिकारी इसमें मौजूद रहे। विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, समीक्षा बैठक आज की गई, इससे पहले कल कैबिनेट की बैठक की गई थी। इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, और इससे पहले जो मैं आपको समीक्षा बैठक के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको अभी ताजा हालात बता देता हूं, जो कि मीडिया बुलेटिन के जरिए अब आंकड़े सामने आ रहे हैं। 273 आज पॉजिटिव केसेस जो है वो सामने आए हैं, जो कि बीते कल जो देर शाम 7 बजे एक मीडिया बुलेटिन जारी किया गया था, उसके बाद के आंकड़े हैं। 2 बजे जो है रोजाना ये मीडिया बुलेटिन जारी किया जाता है, दिन के समय में और शाम के समय 7 बजे। तो आज भी 30 मौतें अब तक जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। हालांकि ये देर शाम तक आंकड़ा कहां पहुंचता है ये देखना होगा, लेकिन इससे पहले 273 लोग अभी संक्रमित जो है वो देर शाम कल 7 बजे के बाद से अब तक रिपोर्ट हुए कि नए मामले जो है वो सामने आए। ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ये डबल और ट्रिपल रेट पे जा रहा है। कल हमने बताया था आपको करीब 84% ये जो ठीक होने वाले लोग हैं इनका आंकड़ा यहाँ पर रिकॉर्ड पे आया था।
कि 84% लोग जो है अब यहाँ पर ठीक हो रहे हैं और बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं। ये चिंता जो राज्य सरकार की बनी हुई थी वो थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। आज भी बीते कल शाम से अब तक जो है 30 लोगों की मौत हो गई है, जो कि डराने वाला आंकड़ा है, क्योंकि अभी शाम बाकी है। 7 बजे का बुलेटिन जब आएगा तब देखते हैं किस तरह से बातें रहती हैं। लेकिन अब 21,000 के आसपास जो है टोटल एक्टिव केसेस अब हिमाचल प्रदेश में है, जो कि अब पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा करीब 38 से 40,000 के आसपास था। तो बहुत बड़ा एक रिलीफ है, बहुत बड़ी राहत है। लेकिन इसी बीच आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सचिवालय के भीतर एक अहम बैठक की है। कोविड-19 की समीक्षा बैठक इसे कहा जा रहा है। उच्च स्तरीय सभी अधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद थे। मुख्य सचिव जो है अनिल खाची वो खास तौर पर मौजूद रहे, स्वास्थ्य विभाग के जो सेक्रेटरी हैं वो सचिव मौजूद रहे, अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। और इस बैठक के जरिए ये चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि आखिरकार जो अस्पतालों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि किस तरह से मरीजों को डॉक्टर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं, या जो ऑक्सीजन जो है वो समय पर उनको उपलब्ध ना कराने, शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में हमने देखा कि एक व्यक्ति की मौत यहाँ पर हो गई थी। तो ऐसे में मरीजों की मौत किस तरह से हो रही है और क्यों आखिरकार हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव तो बताया नहीं जाता। दावा जो है वो राज्य सरकार की तरफ से यही किया जाता है कि पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध हैं और दवाओं का किसी तरह का कोई अभाव यहाँ पर नहीं है। तो कहाँ चूक रह जाती है, कहाँ कमियां हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो चर्चा की गई। समीक्षा बैठक के जरिए आज ये कहा गया कि जो शिमला का सूबे का सबसे बड़ा जो अस्पताल आईजीएमसी अस्पताल है, यहाँ पर भी कुछ लापरवाही की रिपोर्ट्स इस तरह से आ रही थी, शिकायतें लगातार आ रही थी। परिजन, जो व्यक्ति वहां पर संक्रमित मर जाता है उसके बाद परिजन जो है वो हो हल्ला करते हैं, किस तरह से दबाव जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर रहता है। इन तमाम चीजों की समीक्षा जो है वो आज की गई। और इसी बीच खबर ये भी है कि जो बीते कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि रिव्यू मीटिंग करने की जरूरत है। हालांकि वो 29 तारीख को रिव्यू मीटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर जो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से कल जो है कोविड-19 पर एक प्रेजेंटेशन जो है कैबिनेट के भीतर दी थी, मंत्रिमंडल को बताया था कि आंकड़े किस तरह से हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो क्या चल रहा है, मृत्यु दर जो है वो कहाँ पहुंच रही है, ठीक होने वाले लोग जो है वो ज्यादा तरफ से समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ यहाँ की जा रही है। लगातार बातचीत की जा रही कि कैसे इन आंकड़ों पर काबू पाया जाए, चूंकि संक्रमण अब धीरे धीरे भले ही कम हो रहा लेकिन मौतें लगातार बढ़ती जा रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि 31 मई तक अब लॉकडाउन जो कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया, कहीं ना कहीं विकास अर्थव्यवस्था को यहाँ पर बड़ा धक्का लग रहा है, इसको लेकर? निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का है। ऐसे में पर्यटन कारोबार की तो बात ही कर रहे हैं, तो क्योंकि पर्यटन कारोबार जो है प्रदेश की एक ऐसी आर्थिक रीढ़ की हड्डी है जिसको मतलब कि पूरी तरह से झटका लगा है। छोटे मोटे जो दुकानदार हैं जो कि पर्यटन स्थलों पर मौजूद रहते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, वो लोग जो है पूरी तरह से नुकसान में हैं। और ऐसे में पलायन जो है वो ज्यादातर लोग हिमाचल प्रदेश से बाहरी राज्यों के लिए कर रहे थे। अब क्योंकि कोरोना कर्फ्यू है, ऐसे में जो जहां पर है उसे वहीं रहने के लिए कहा गया है। ये कहा गया है सरकार मदद जरूर करेगी, लेकिन अभी कुछ देर के बाद आपको थोड़ा इंतजार जो है वो यहाँ पर करना होगा। लेकिन लोगों का ये कहना है कि उससे पहले कोरोना से हम बाद में मरेंगे, लेकिन पेट की और भूख के कारण जो है वो जल्दी मौत हो जाएगी। तो ऐसे में राज्य सरकार को जरूर कुछ सोचना चाहिए। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, टैक्सी चालक जो है वो लगातार परेशान है। एक तरफ ये कहा जाता है कि टैक्सी जो है वो माफ कर दिया जाए, राहत जो है राज्य सरकार को देनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ऐसा जो है वो अभी संभव ना होने की बात कह रही है। तो कुल मिलाकर राज्य में बहुत बड़ा झटका जो है वो अर्थव्यवस्था को लगा है। दूसरी लहर के चलते पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मार्केट जो है पूरी तरह से बंद कर दी गई है। हालांकि कुछ व्यापार मंडल जो हैं, जिला सोलन है, शिमला है, कुछ व्यापार मंडल ये कह रहे थे कि आप कैबिनेट की मीटिंग कीजिए और कैबिनेट की मीटिंग में कुछ फैसला, कुछ राहत जो है वो दुकानदारों को दे कि आप इसका समय बढ़ाएं। क्योंकि देखिए दुकानदार जो है अब सामान स्टॉक करके अपने पास बैठा है, लेकिन दुकान ना खुलने के चलते उसको नुकसान हो रहा है, सामान जो है वो खराब हो रहा है। तो इस तरह के तर्क जो है वो व्यापारियों की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा था कि ये माना भी जा रहा था कि कैबिनेट में इस पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन राज्य सरकार ने सूबे से इसे बिल्कुल खारिज कर दिया है। और ये कहा विकास, है तो राज्य सरकार ने फिर से दुकानों को जो अवधि टाइमिंग्स बढ़ाने का फैसला नहीं लिया और सहमति नहीं बन पाई। विकास, ब्लैक फंगस की अगर बात करें तो हिमाचल में अब 3 केसेस आईजीएमसी में है और 3 केसेस ही टांडा मेडिकल कॉलेज में भी है। व्यवस्थाएं क्या कुछ की जा रही प्रशासन की तरफ से, कैसे इनसे पार पाया जाएगा? विकास, देखिए ब्लैक फंगस को लेकर जब हमने ये सवाल पूछा या हमने ये जानना चाहा कि किस तरह से ब्लैक फंगस रहने वाला है, क्या ये नई बीमारी है या पुरानी बीमारी है, कितना घातक लोगों के लिए है, तो ये कहा जा रहा है कि कोई नई बीमारी नहीं है। और ऐसे में
अब यही देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस कितना घातक हो सकता है, क्योंकि लाइलाज तो ये बीमारी नहीं है, इलाज इसका है। और ये डॉक्टरों ने ये बताया है कि ये बीमारी पहले भी हम लोगों के बीच में थी और लगातार इसका इलाज संभव है। अगर समय पर इलाज इसका मिल जाए, सर्जरी जो है वो इस बाबत की जाती है। लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है, कहां तक अब ये ब्लैक फंगस जो है उसको संभाल पाती है राज्य सरकार, ये देखना होगा। लेकिन वहीं स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। डॉक्टर्स की टीमें जो है वो तैनात की गई हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि हर बीमारी के चलते, क्योंकि हमने इससे पहले देखा, कोरोना काल तो अब है 1 साल से, लेकिन इससे पहले भी हमने कई तरह की बीमारियां जो हैं वो देखी। हमने स्क्रब टाइफस देखा, हमने स्वाइन फ्लू देखा। इस तरह की बीमारियों के लिए भी लगातार टीमों की तैनाती की जाती रही है। लेकिन हालात सबसे बदतर जब तक नहीं होते तब तक राज्य सरकार नींद से भी नहीं जाती, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन आज ब्लैक फंगस है और इसके अलावा और भी कई तरह की बीमारियां लगातार चल रही हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के आसपास की बात करें तो वहां पर भी कुछ व्हाइट फंगस के नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह की चर्चाएं कैबिनेट में कल भी जो है वो डिस्कशन थी कि अब अगर बीमारी इस तरह की कुछ और नई बीमारियां अगर आती है तो कैसे उनसे लड़ा जा सकता है। क्या ऑक्सीजन की उपलब्धता हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से है, या फिर जो दवाइयों की उपलब्धता क्या हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से, इन तमाम चीजों का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। और समीक्षा बैठक में इन तमाम चीजों को रखा गया था, एजेंडे में शामिल किया गया था। और आज के हालात की बात करें तो आज भी जिस तरह से समीक्षा बैठक हुई है, आज कुछ बड़े जो फैसले हैं लेने की उम्मीद यहां पर थी। लेकिन इसी बीच ये खबर आई कि अब जो आईजीएमसी सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां 15 डॉक्टर्स की एक कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसमें अपने अपने विभाग के स्वास्थ्य आईजीएमसी में अपने अपने विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको रखा गया है। प्रोफेसर्स को जो है वो यहाँ पर रखा गया। और जो कोरोना संक्रमित लोग होंगे उनकी निगरानी खास तौर पर ये जी विकास, तो कोरोना संक्रमित लोगों की निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी, क्योंकि सीएम जयराम ठाकुर खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे और बैठकों का दौर भी लगातार जारी। उम्मीद है कि कोरोना संक्रमण का जो आंकड़े वो लगातार कम होते जाएंगे और हिमाचल कोरोना मुक्त जल्दी ही होगा। विकास, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल में अब अगली खबरों की ओर बढ़ेंगे। कोरोना का कहर लगातार जारी है। दरअसल शहर के मुकाबले अब गाँव में भी संक्रमण तेजी से पांव पसार है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच राजगढ़ जिले के भवाई पंचायत में एक राहत भरी खबर सामने आई। आपको बता दें कि एक ही घर के 5 सदस्य कोविड पॉजिटिव आने से परिवार वाले बुरी तरह से घबरा चुके थे। 5 सदस्य में से 4 महीने का नन्हा बच्चा भी कोविड पॉजिटिव आया था, जिससे घर वालों को मुसीबत और भी गहरी लगने लगी थी। लेकिन इन सभी के बीच एक खुशी की बात यह कि कुछ ही दिनों में नन्हा बच्चा समेत घर के सभी सदस्य कोरोना को मात देकर अपने अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ से आप सभी दर्शकों को ये भी सीख लेनी चाहिए कि कोविड पॉजिटिव आने पर घबराएं नहीं, बल्कि सही समय पर सही इलाज करें, अपने घरों में रहें, मास्क पहनें और सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करें। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करवाते हैं। बद्दी से इस वक्त की बड़ी खबर, बद्दी में स्पुतनिक वैक्सीन बनेगी। तो हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में स्पुतनिक वी का उत्पादन जून से शुरू होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। सोलन जिले से पनेशिया बायोटेक के एमडी ने इस बात की जानकारी दी। डॉक्टर राजेश जैन पनेशिया बायोटेक के एमडी है, तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि कोरोना नियंत्रण में 97.6% कारगर है स्पुतनिक वी। और हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में स्पुतनिक वैक्सीन बनेगी और जून से स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू होगा। इस बात की जानकारी पनेशिया बायोटेक के एमडी ने खुद दी है। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेश जैन पनेशिया बायोटेक के एमडी है, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की, इस बात की जानकारी दी। और ये भी बता दें कि कोरोना नियंत्रण में 97.6% कारगर है स्पुतनिक वी। तो बद्दी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जून से स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू होगा। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में जून से उत्पादन स्पुतनिक वी का जल्दी ही शुरू होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। हिमाचल में कोरोना का कहर जारी है। एक्टिव केसेस की संख्या 21,657 के पार है। मौत का आंकड़ा 2,843 के पार। तो कोरोना को अब तक 1,56,731 लोगों ने मात दे दी है। हालांकि कहर अभी भी थमा नहीं, क्योंकि एक्टिव केसेस की संख्या अभी भी 20,000 को पार कर चुकी है, यानी कि 21,697 केसेस इस वक्त
हिमाचल में एक्टिव है। 2843 लोगों की हिमाचल में कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। और ये भी बता दें कि अब तक 1,56,731 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी है। अब चूंकि जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, नए मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी थमता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बीते 24 घंटे में आपको बता दें कि 59 लोगों की हिमाचल में कोरोना के कारण मौत हो चुकी है और 1,900 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटों में सामने आए। हालांकि रिकवरी रेट हिमाचल का लगातार सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त मौजूदा हालात में हिमाचल का रिकवरी रेट 83% पहुंच चुका है।